हेलो। इस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि लीजुन और हारम के बीच में गलती से किस हो गया और इस किस की वजह से दोनों पैनिक हुए और दोनों फर्श पे गिर गए। और इसके बाद लीजुन ने हारम से पूछा कि क्या तुम मुझे बताओगे कि अभी तुमने क्या किया। इस पर हारम ने कहा, क्यों, क्या हुआ, तुम डरे हुए हो। और उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं तो बस तुम्हारे करीब गया था तुम्हारी सांसें चेक करने के लिए, क्योंकि कब से ही तुम बेजान इंसान की तरह ऐसे पड़े हुए थे, तो मुझे लगा कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। और इसके बाद लीजुन ने हारम से पूछा कि बाहर की शूटिंग कैसी चल रही है। तो इस पर हारम ने जवाब दिया और कहा कि शूटिंग अभी अभी शुरू हुई है, क्योंकि अभी ही थोड़ी देर पहले ही एक्टर्स आए हैं शूटिंग के लिए। और इसके बाद हमने देखा कि इतना सुनने के बाद लीजुन वहाँ से जाने लगा, तो हारम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोका और उससे कहा कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए। तो इस पर लीजुन ने कहा कि इसकी जिम्मेवारी लेने का क्या मतलब है, ये जो कुछ भी हुआ सिर्फ एक गलती थी। तो इस पर हारम ने कहा कि बात जो भी हो, लेकिन सच ये है कि तुमने मुझे किस किया है। तो इतना सुनने के बाद लीजुन ने अपना हाथ हारम के हाथ से छुड़वाया और वो वहाँ से चला गया। और लीजुन के जाने के बाद हमने देखा कि हारम उस किस को याद करके मुस्कुरा रहा था। और इसके बाद सीन गया सीधा लीजुन के घर में, जहां हमने देखा कि लीजुन बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही थी और वो उन बातों से छुटकारा पाना चाह रहा था, लेकिन वो उन चीज़ों को उस इमेजिनेशन को रोक नहीं पा रहा था। और इसे रोकने के लिए उसने योगा करने की भी कोशिश की, लेकिन वो योगा भी किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि वो उन ख्यालों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। और वो योगा कर रहा था, तभी उस दौरान उसके फ़ोन पे उसके कोवर्कर का मैसेज आया। ओ सॉरी, कोवर्कर तो नहीं कह सकते, बल्कि लीजुन के जो डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने लीजुन को फ़ोटोज़ भेजी, वही फ़ोटोज़ जो कि फ़ोटो शूट के दौरान खींची गई थी। और उन्होंने कहा कि ये फ़ोटो डायरेक्टर को काफ़ी पसंद आई। और हमने देखा कि उस फ़ोटो को देखने के बाद लीजुन की धड़कनें तेज़ हो गई, हार्ट बीट बढ़ गया और उसने अपने दिल पे हाथ रख लिया। और लीजुन ने खुद से कहा कि लगता है कि मैं पागल होने वाला हूँ। और इसके बाद अगला सीन था ऑफिस में, जहाँ हमने देखा कि लीजुन जाकर अपनी टेबल के पास बैठा ही था, तभी उसकी नज़र सामने पड़ी एक किट पे पड़ा। और उस किट पे एक स्टिकर सा चिपका हुआ था जिस पे दिल बना हुआ था। और उसको देखने के बाद लीजुन के दिमाग में सीधा हारम का ख्याल आया, उसे लगा कि उसी ने ये रखा होगा। और वो पलट के हारम के टेबल की ओर देखने लगा, लेकिन हारम अभी तक ऑफिस में नहीं आया था। और उसी दौरान हमने देखा कि वहाँ पर डिपार्टमेंट के हेड आए और उन्होंने लीजुन को कहा कि जो तुम्हारी फ़ोटोज़ थी ना तुम दोनों की, वो डायरेक्टर को काफ़ी अच्छी लगी। और जेओंग सेओप ने लीजुन से कहा कि तुम दोनों की फ़ोटोज़ उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने डिसाइड किया है कि आने वाले प्रोजेक्ट में तुम दोनों की फ़ोटो को उन्होंने कवर स्टोरी के रूप में लगाना है। और इस बात को सुनने के बाद लीजुन ने पूछा, क्या ये सच है? तो जेओंगसप ने कहा कि हाँ, ये सच है। और इसके बाद जेओंगसप ने लीजुन से कहा कि वैसे तुम इमेजिन करो कितना अच्छा होगा ना कि यहाँ पर एक जोड़ा होगा, जूनियर और सीनियर के रिलेशनशिप का जोड़ा, तो कितना अच्छा रहेगा। और इसके बाद जेओंगसप ने उससे कहा कि वैसे अगर ये सब चीज़ें ऐसी ही चलती रही तो क्या तुम सच में एक दूसरे को डेट करोगे? ये सब जानने के ये सब सुनने के बाद लीजुन के होश उड़ गया, थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़ हुआ। और कन्फ्यूज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन परेशान कह सकते हैं, इरिटेट, हाँ इरिटेट हुआ। और उसने अपने आप में कहा कि हाय, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी हारम के साथ फ़ोटो शूट करवा कर, क्योंकि फ़ोटो शूट के बाद से लोगों ने उन दोनों का नाम आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि हारम बैठा फ़ोन चला रहा था, तभी वहाँ पर लीजुन गया और लीजुन ने हारम से कहा कि आज से, बल्कि अभी से ऐसा बिहेव करना है हमें जैसे हम एक दूसरे को जानते नहीं है। तुम ना मेरी तरफ देखोगे, ना ही मुझसे बात करोगे, तुम ऐसे बिहेव करो जैसे मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद हारम ने उससे पूछा कि वैसे बात क्या हुई, तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो, क्या ये गुस्सा इसकी वजह से है जो कल हुआ था? तो इस पर लीजुन ने कहा कि ये बात सिर्फ कल की नहीं है, बल्कि अब तो यहाँ पर ऐसा हो रखा है माहौल कि यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग भी मुझे टीज़ करने लगे हैं, कि क्या कहते हैं टीज़ को यार, हम दोनों का नाम एक दूसरे के साथ जोड़ने लगे, इसलिए तुम मुझसे दूर रहोगे और मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इससे बहुत ही इरिटेट होता हूँ। और ये सब सुनने के बाद हारम ने लीजुन से कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मानने से मना कर दिया तो तुम क्या करोगे? तो इस पर लीजुन ने कहा, तुम इसकी कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा नाक जख्मी हो सकता है। ये सुनने के बाद
हारम ने पूछा कि आखिर तुम मुझे जख्मी कैसे करोगे। और इतना कहने के बाद हारम ने लीजन के चेहरे को पकड़ा और उसने कहा कि तुम मेरी नज़रों में ध्यान से देखो। और इतना कहने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद हारम की नज़र जो लीजन ने घड़ी पहनी थी उस पर पड़ी और हारम ने घड़ी में देखा कि लीजन की हार्ट रेटिंग बढ़ रही थी। तो इस पर हारम ने लीजन से पूछा कि ये तुम्हारी हार्ट रेटिंग क्यों बढ़ रही है, इसकी वजह मैं हूँ क्या मैं तुम्हारे इतने करीब खड़ा हूँ इसलिए शायद तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, है ना। तो इस पर लीजन ने कहा कि ज़्यादा खुश मत हो, इसकी वजह ये है ना कि तुम मेरे इर्द गिर्द मंडराते हो तो मेरा बीपी हाई हो जाता है, इसलिए मेरा हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। और इसके बाद अगला सीन था बस में, जहाँ हमने देखा कि अभी लीजन बस में चढ़ा ही था तभी उसकी नज़र हारम पे पड़ी और वो हारम को देखकर वहीं दूर खड़ा हो गया। तभी हमने देखा कि हारम लीजन के पास गया और उसने लीजन से कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम बस से नहीं जाओगे, लेकिन तुम बस से क्यों आ रहे हो। तो इस पर लीजन ने कहा कि ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है कि मैं बस से जाता हूँ या किस चीज़ से जाता हूँ। तभी हारम ने लीजन से कहा कि देखो इस बार ना मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन इस बार तुम ही खुद मेरे पास आए हो, मतलब तुम बस में चढ़े हो, क्योंकि तुमने ये कहा था तुम बस में नहीं आओगे लेकिन इसके बावजूद तुम बस में आए हो। तो इस पर लीजन ने कहा कि मैंने तुमसे कोई शिकायत की क्या। और ये सब बातें चली रही थी तभी बस अचानक से रुकी और उसके झटके से लीजन फिर से गिरने वाला था। तभी हारम ने उसे संभाला और इसके बाद था सीन बस के बाहर, जहां हमने देखा कि हारम ने लीजन से पूछा क्या तुम आज का डिनर मेरे साथ करना चाहोगे। तो इस पर लीजन ने कहा कि मैं और तुम्हारे साथ डिनर कभी नहीं। और इसके बाद लीजन ने हारम को सलाह देते हुए कहा कि तुम्हें ना डेटिंग ऐप पर किसी को ढूंढना चाहिए और उसके साथ डिनर करना चाहिए। और इतना कहने के बाद लीजन वहाँ से चला गया और इसके बाद सीन गया लीजन के घर में, जहाँ हमने देखा कि लीजन डिनर कर रहा था और उस दौरान लीजन के दिमाग में हारम के ख्याल चल रहे थे, मतलब वही ख्याल जिस दौरान उन्होंने एक दूसरे को किस किया था। और इसके बाद लीजन अपने फ़ोन में डेटिंग ऐप पर विजिट कर रहा था। तभी उस दौरान गलती से लीजन के हाथ से एक प्रोफाइल पे लाइक प्रेस हो गया और वो प्रोफाइल किसी और का नहीं बल्कि वो हारम का था। और हारम ये देखकर काफ़ी खुश हुआ और इसके बाद हमने देखा कि उन दोनों के बीच बातें चालू हो गई। लेकिन उस समय हारम को तो ये पता था कि सामने वाला इंसान लीजन है, लेकिन लीजन को ये नहीं पता था कि जिससे वो चैट कर रहा है वो हारम है। और इसके बाद हमने देखा कि उन दोनों ने मिलने का प्लान डिसाइड किया, मतलब एक दूसरे को डेट करने का डिसाइड किया। और इसके बाद अगला सीन था वहाँ पर, जहाँ पर लीजन और हारम ने डिसाइड किया था मिलने का। और वहाँ पर लीजन पहले से पहुँच चुका था और वो इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पर हारम गया और लीजन ने जब पीछे पलट कर देखा तो उसने पाया कि सामने वाला लड़का जिससे वो बातें कर रहा था वो तो हारम निकला। और इस बात को देखकर लीजन चिढ़ गया। और इसके बाद लीजन ने हारम से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उससे पूछा क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि जिससे तुम चैट कर रहे हो वो इंसान मैं हूँ। और इतना पूछने के बाद ही लीजन ने हारम को ज़ोर से स्लैप किया और हमने देखा कि इतना ज़ोर का स्लैप खाने के बाद भी हारम मुस्कुरा रहा था। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हुआ।